हेलो दोस्तों, आज हम लोग नेट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये नेट के क्वेश्चन है, एलए के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कही गई है, कंसीडर द मैट्रिक्स एम इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी गई है। इसमें वेर ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स है। ए बी सी क्या है, नॉन जीरो, ये जीरो नहीं है, मैट्रिक्स रियल नंबर्स है। देन द मैट्रिक्स हैज, तो मैट्रिक्स के पास क्या है वो बताने कहा गया है। ठीक, तो ऑप्शन ए में क्या बोल रही है, 3 नॉन जीरो रियल आइगन वैल्यूज। उसके पास अगर आइगन वैल्यू जो कि तीनों की तीनों आइगन वैल्यू, जो ऑब्वियस सी बात है ये 3x3 ऑर्डर के हैं, तो 3 उसकी आइगन वैल्यूज होगी। तो क्या तीनों आइगन नॉन जीरो ही होगी, नॉन जीरो रियल आइगन वैल्यूज होगी। बी ऑप्शन में बोला गया है कि कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज है, उसके आइगन जो वैल्यूज होंगे वो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज होंगे, ये बोले गए हैं। ऑप्शन सी में बोले गए हैं कि 2 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। इसके एक का तो नहीं पता, लेकिन दो का ऑब्वियसली, दो तो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होगा ही। ये इसकी आइगन वैल्यूज होगी। डी नंबर में बोला कि ओनली 1 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, या फिर ओनली एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होगी। तो हम इसे देखते हैं क्या होता है। ये मैट्रिक्स है, ठीक। इस मैट्रिक्स जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इस मैट्रिक्स की जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगी, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। डिटर्मिनेंट जो आएगी, इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इक्वल टू जीरो। इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट, तो मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट 3 पे भी जीरो देगी और ये 2 पे भी जीरो देगी। 2 कहीं से भी हम लोग अगर लेते हैं तो 2 पे भी जीरो देगी। जैसे कि यहाँ से वहाँ पे अगर लेते हैं बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये भी ए बी हो रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं तो ये भी, और ये इससे भी ये सारे जीरो हो रहे हैं। 2x2 पे सारे किसी भी रो या कॉलम से ले तो ये जीरो ही दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो है 2 ऑर्डर पे, 2 भी इसका ऑर्डर नहीं होगा, तब इसका ये नॉन जीरो है। ए बी सी ये नॉन जीरो है, तो इसकी जो रैंक होगी वो 1 हो जाएगी। ठीक, अगर रैंक 1 है तो इसकी नलिटी जो होगी 2 हो जाएगी। नलिटी तो हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं। नलिटी क्या होती है, रैंक m प्लस नलिटी m प्लस ये 3, ये 3x3 का है, तो यहाँ पे कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 3 आ जाती है। ठीक, तो ये आती है। तो रैंक 2 दी गई थी, नलिटी निकालनी है 3, यानी कि रैंक तो 1 दी गई थी, हम लोगों ने रैंक 1 निकाली है। इसके बाद जब ये तो 3 को 1 से घटाएंगे तो 2 आ जाएगी, तो नलिटी 2 आ गई। ठीक, तो रैंक इसकी जो आएगी वो 0 आ जाएगी। ये इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज, क्योंकि इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगी, तो डिटर्मिनेंट 0 होगी। तो डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए। तो डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट हम लोग इस तरह से हम उसके एलिमेंट्स, जिसके जितने भी एंट्रीज है वो लिख देंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये सिर्फ डिटर्मिनेंट में होता है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि हम कॉलम वाइज या फिर रो वाइज कॉमन ले सकते हैं, जो कि मैट्रिक्स में नहीं होता है। मैट्रिक्स में अगर किसी भी एलिमेंट को कॉमन लेना चाहते हैं तो हर वो एंट्रीज के लिए कॉमन होना चाहिए, तब ही हम ले सकते हैं। बट डिटर्मिनेंट में ऐसी नहीं होती। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि कॉलम वाइज या फिर रो वाइज आप कहीं से भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप ऐसे भी कॉमन ले सकते हैं या फिर ऐसे भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग ए ये कॉलम वाइज कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बी कॉलम वाइज ले सकते हैं। यहाँ पे सी कॉलम वाइज ले सकते हैं। ABC कॉमन आई है, तो जो रिमेनिंग एंट्रीज जो है वो यहाँ पे बच जाती है, ABC। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कोई किसी भी मैट्रिक्स की एटलीस्ट 2 अगर रोज या फिर कॉलम सेम होते हैं तो उसकी जो डिटर्मिनेंट होती है वो 0 होती है। तो इसकी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 से के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही हो जाएगी। ठीक, इसका मतलब इसकी जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है। अगर किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट अगर 0 होती है तो उसकी एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू तो 0 होती ही है, तो इसलिए उसकी एक आइगन वैल्यू 0 है। लेकिन जब हम लोग इसकी रैंक निकाले तो रैंक इसकी 1 आ रही थी, क्योंकि 2 पे भी ये पे 3x3 पे भी 0 दे रही है, 2x2 पे भी 0 दे रही है। कहीं से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही दे रही है। तो ये इसकी जो रैंक आएगी वो 1 आ जाएगी। तो हम लोग नलिटी तो देखिए कि नलिटी हम लोगों ने कैसे निकाली, कि नलिटी क्या होती है, नलिटी ऑफ m इक्वल टू 2, तो नलिटी 2 आ गई।
एक बात है कि नलिटी तो 2 आ गई, लेकिन यहाँ पे एक है, तो हम लोगों ने ये भी किया कि 0 इज ए आइगन वैल्यूज विथ मल्टीप्लिसिटी 2, मतलब 0 तो एक आइगन वैल्यू होंगे। अब ये है कि 0 कितने, मतलब कितने टाइम्स आइगन वैल्यू होंगे, तो ये कैसे पता करेंगे, पहले इसके, जैसे कि नलिटी जो दी गई है, ये नलिटी है ऑफ m इक्वल टू 2, ये gm दी गई है। gm का मतलब है, हम लोग जानते हैं कि am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। 0 यहाँ पे क्या है, नलिटी m माइनस 0 i है, ये नलिटी क्या है, m माइनस 0 i इक्वल टू नलिटी दी गई है जो भी 2 दी गई है, तो ये तो gm को दर्शाता है ना, gm ऑफ किसकी, लेमडा इक्वल टू 0 की gm को दर्शाता है। तो लेमडा इक्वल टू 0 की ये gm दर्शाता है, तो gm इसकी जो है वो 2 दी गई है, और लेमडा am, तो am तो हमें पता नहीं है कि am कितना है, क्योंकि am ही वो टाइम्स को बताता है कि कितने टाइम्स 0 होंगे। ठीक, तो बात ये है कि 2 जो है, और ये am जो है ना, हमेशा इसे ग्रेटर देन या फिर इक्वल होता है, इक्वलिटी भी हो सकता है, फिर ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेकिन ग्रेटर देन की हमारे पास श्योरिटी नहीं है, हम श्योर नहीं है इस पर। ग्रेटर देन 2 की हमारे पास श्योरिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 2 इक्वलिटी 2 तो होगा ही ना, क्योंकि इक्वल या फिर ग्रेटर देन क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन 2 तो होगा ही एटलीस्ट, मतलब 2 बार तो 0 तो आएंगे ही। इससे अधिक आएंगे, क्या आएंगे इसके बारे में हमें नहीं पता, बस इतना तो पता है कि 2 तो आइगन वैल्यूज जो होंगे उसके 0 तो होंगे ही, वो नलिटी से हमें पता चल गई, क्योंकि नलिटी gm को दर्शाती है। ठीक, तो ये हो गई, तो इसलिए 0 इज एन आइगन वैल्यूज विथ मल्टीप्लिसिटी 2, उसकी मल्टीप्लिसिटी जो है वो 2 आ जाएगी। ठीक, ये उसके बाद क्या बोलेंगे, 2 आइगन वैल्यूज तो 2 आइगन वैल्यूज तो 0 हो ही गई, तो तीसरी आइगन वैल्यूज हम लोग कैसे निकालेंगे, वो ट्रेस के थ्रू से निकालेंगे। ट्रेस क्या होती है, एज सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, सारी आइगन वैल्यूज का अगर एडिशन करते हैं वो तो ट्रेस आती है, और ट्रेस ऑफ ए लेट लेमडा बी अदर आइगन वैल्यूज, तो लेमडा इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है, तो ट्रेस तो यहाँ पे क्या है, तो 2 आइगन वैल्यू 0 होगी, वो तो हमें पता चल गया। अब हमें तीसरे आइगन वैल्यूज़ के पता, क्योंकि यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ के बारे में ही कहा गया है कि क्या है ये आइगन वैल्यूज़, क्या होगी, नॉन जीरो 0 बस या फिर कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में कहा गया, तो इसलिए हम इसके आइगन वैल्यूज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, इसके आइगन वैल्यूज अगर निकाले तो ये इसकी आइगन वैल्यूज बाय कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से निकाले तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट, मतलब थोड़ी बहुत डिफिकल्टी लग रही है निकालने में, टाइम टेकिंग है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बाय रैंक, बाय डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट से ये तो नलिटी, ये सब चीज़ से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ट्रेस ए जो होती है वो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3, ट्रेस ए जो है वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज होती है, और ट्रेस ए जो होता है वो क्या हो जाती है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट भी हो जाती है। तो इसके साथ ट्रेस ए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, तो इससे क्या होता है कि ये इसके इक्वल आ जाती है। ठीक, तो यहाँ पे 2 आइगन वैल्यूज हमें पता ही है कि लेमडा 1 लेमडा 2, मान लेते हैं कि 2 आइगन वैल्यूज तो पता ही, कोई भी 2 आइगन वैल्यूज की 0 होगी, तो बस लेमडा एक तीसरे आइगन वैल्यूज को हमें पता नहीं है, तो तीसरे आइगन वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस c², और ये कभी 0 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये पहले से बोली गई है कि a b c जो है वो नॉन जीरो है, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन में कहा गया है 3 नॉन जीरो रियल आइगन वैल्यूज नहीं, ये 2 देखे हम लोगों ने देखे हैं अभी कि 2 आइगन वैल्यूज 0 हो रहे थे। कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज, उसमें कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आ ही नहीं रहे हैं इस मैट्रिक्स में। 2 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज नहीं, इसमें एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यूज आ रही है, ओनली 1 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यूज सिर्फ आ रही है। ठीक, तो ऑप्शन डी जो हो गया वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया।